गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, न्यूमेरिकल में हमने कुछ कल किया था, आज उसी के आगे करेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन है, करा 80/3 दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 गुणे 10⁻⁹ तथा 160/3 गुणे 10⁻⁹ कूलाम आवेश हैं तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दे तो बल कितना हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो सूक्ष्म गोलियों पर ना, दो सूक्ष्म गोलियों पर, अब हम वो बना लेते हैं, वो दो सूक्ष्म गोली मान लेते हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है ना। तो दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 गुणे 10⁻⁹ ना, एक गोली पर 80/3 गुणे 10⁻⁹ कूलाम आवेश है। दूसरी गोली पे 160/3 गुणे 10⁻⁹ कूलाम आवेश है। एक पर 80/3 गुणे 10⁻⁹, दूसरे पे 160/3 गुणे 10⁻⁹ कूलाम आवेश है। वे वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर की दूरी पर स्थित है। देख लीजिए, ये वायु में यानी कि 80/3 गुणे 10⁻⁹ कूलाम का आवेश है एक पर, और एक पर 160/3 गुणे 10⁻⁹ कूलाम का आवेश है। ये दोनों गोलियां एक दूसरे से 0.10 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। आगे देखिए, कह रहा है कि अगर ऐसा है तो उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए ना। पहले तो हम इस कंडीशन में यानी कि कूलाम का नियम लगाकर इस कंडीशन वैद्युत बल निकाल लेते हैं। फिर एक दूसरे को हम क्षण भर के लिए एक तार द्वारा क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तब वैद्युत बल कितना हो जाएगा। चलिए, तो हम पहली कंडीशन पर यहाँ पर बात करते हैं, यानी पहली शर्तानुसार। पहली शर्तानुसार यानी कि पहली शर्तानुसार की अगर हम बात करें पहले कंडीशन की, तो कह रहा है कि दो सूक्ष्म गोली हैं, एक ये है और एक ये है, यानी कि एक 80/3 गुणे 10⁻⁹ कूलाम का है, दूसरा 160/3 गुणे 10⁻⁹ कूलाम का है ना। ये दोनों 0.10 मीटर की दूरी पर स्थित हैं ना। तब कह रहा कि बताइए कि इनके द्वारा कितना वैद्युत बल कार्य करेगा। तो लिखेंगे हम क्या, कूलाम के अनुसार ना, कूलाम के अनुसार। तो कूलाम के अनुसार अगर हम बात करें तो F बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2 बटे में R²। तो Q1 ये है, Q2 है, R ये है ना। तो यहाँ पर करेंगे F बराबर 9 गुणे 10⁻⁹, Q1 80/3 गुणे 10⁻⁹, Q2 160/3 गुणे 10⁻⁹। चलिए, दूरी 0.10 का हुआ। अच्छा, इससे तो ये कट जाएगा ना, देखिएगा 3 त्रिका 9 से ये कट जाएगा ना। बचा क्या, F बराबर 80 गुणे 160 ना गुणे 10⁻⁹ बटे में इसका वर्ग अगर हम करें तो 10 का वर्ग क्या होगा, 100 होगा ना। 10 का वर्ग यहाँ पर देखो 100 होगा, तो 2 दूनी 4 अंक 10 लगेगा, यानी कि 0.0100 इस प्रकार होगा ना। अच्छा, अगर हम यहाँ पर दशमलव लगाएं तो पावर 2 निगेटिव होगा। यहाँ देखिए 16 × 128 1010 यानी गुणे 10⁻⁷ बटे में इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणे 10⁻2। ऐसा लिख सकते हैं। दशमलव 2 उस साइड ले जाएंगे तो पावर 2 निगेटिव होगा। यहाँ पर देखिए 10⁻2 ऊपर जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा 128 गुणे 10⁻5, या इसको लिख सकते हैं ये बराबर 1.28 गुणे 10⁻3 न्यूटन। यानी कि जो लगने वाला बल होगा इस स्थिति में 1.28 × 10⁻³ न्यूटन ना। ये पहली शर्त अनुसार हो गया ना। आप सलूशन समझ सकते हैं ना, हमने बता दिया, आप पीछे करके वीडियो देख सकते हैं कि किस हिसाब से सॉल्व कराया गया है। अगला क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि अगर इन दोनों गोलियों को अगर हम क्षण भर के लिए किसी तार द्वारा संबंधित कर देंगे तो क्या होगा ना, यानी कि तब वैद्युत बल कितना होगा अगर इसी गोली को हम क्षण भर के लिए एक तार द्वारा संबंधित करते हैं तो। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं
कि क्षण भर के लिए एक पतले तार द्वारा अगर संबंधित कर देते हो तो क्या होगा। तो देखिए द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय अगर शर्तानुसार देखें दूरी वही रहेगी ना, तो आवेश देखिए 80/3 गुणे 10⁻⁻9 है और 160/3 गुणे 10⁻9 है। तो इन दोनों आवेशों को हम पतले तार द्वारा अगर संबंधित करेंगे, यानी कि तार द्वारा हम अगर इनको जोड़ देंगे, तब जो आवेश होगा दोनों गोलों पर बराबर हो जाएगा। और याद रखना दोनों गोलियां क्या हैं, एक जैसी ही हैं, ठीक है, दोनों गोलियां क्या हैं, एक जैसी हैं। अगर हम इन दोनों को पतले तार द्वारा अगर क्षण भर के लिए संबंधित करेंगे तो आवेश डिवाइड हो जाएगा बराबर। तो 80/3 गुणे 10⁻⁻9 प्लस 160/3 गुणे 10⁻9, दोनों में 10⁻9 कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं तो 80/3 प्लस 160/3 ना। चलिए तो ये दोनों क्या है, सेम है ना, हर क्या है हमारा बराबर है। तो 160 में 80 जोड़ेंगे तो क्या होगा 240/3 सही है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको कटा देंगे तो हमारा कुछ तो छूट रहा है। अच्छा बट्टे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ बट्टे में क्या हो गया 2 हो गया ना। देखिए 80/3 प्लस 160/3 टोटल के बट्टे में हम क्या करेंगे 2 भी करेंगे, क्योंकि दोनों आवेशों को जोड़कर 2 से भाग दे देना होता है ना। अगर दोनों आवेश जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे इसको हाफ कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10⁻9। यहाँ पर अगर 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 से भाग देने पर 80 आएगा ना, 80 आएगा तो फिर 2 से भाग देने कितना आ जाएगा 40। यानी कि दोनों गोलियों पर जो आवेश अब होने वाला है 40 गुणे 10⁻9 होगा, ठीक है। चलिए तो द्वितीय शर्तानुसार क्या होगा वही, यह बराबर 1/4πε0 यानी 9 गुणे 10⁻9 ना। Q1 कितना बताओ 40 गुणे 10⁻9 ना। Q2 भी क्या होगा 40 गुणे 10⁻9, दूरी वही होने वाली है ना 0.10 का वर्ग। चलिए अब यहाँ पर देखो इससे ये कट जाएगा ना। चलिए यहाँ पर देखिए यह बराबर हो जाएगा 4 चौक 16 यानी कि 9 गुणे 1600 ना गुणे 10⁻9 बटे में यहाँ आ जाएगा 0.0100 ना। ये डबल जीरो देखो यहाँ से हम 16 9 144 करेंगे ना, ये डबल जीरो यहाँ पर देखिए 10 घाते कितना हो जाएगा 10 घाते हो जाएगा -7 ना। चलिए इसको लिखेंगे 1 गुणे 10⁻2, ये भी ऊपर जाएगा तो ये बराबर आ जाएगा 144 गुणे 10⁻5 या फिर 1.44 गुणे 10⁻3 न्यूटन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1.44 गुणे 10⁻3 न्यूटन। देखिए जब ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे कि ये दोनों गोलियां क्या है एक जैसी हैं ना, एक जैसी हैं, और ये दोनों देखा जाए तो एक का 80/3 गुणे 10⁻9 कूलम है, दूसरा 160/3 गुणे 10⁻9 कूलम है। हम द्वितीय शर्तानुसार बात कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इनके बीच की दूरी वही 0.10 मीटर ही रहेगी ना। तो कह रहा है कि इनको हम एक तार द्वारा क्षण भर के लिए क्या कर देते हैं संबंधित कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा ध्यान देना, इस स्थिति में दोनों आवेश एक दूसरे में बराबर बराबर बढ़ जाएंगे। तो कितना आएंगे, पहले हम इन आवेशों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 2 से भाग दे देंगे। पहले मैंने इनको जोड़ा, जोड़ने के बाद क्या किया 2 से भाग दे दिया है, तो कितना आया 40 गुणे 10⁻9 कूलम आवेश आया ना। यानी कि प्रत्येक पर जो आवेश होने वाला है कितना होने वाला है 40 गुणे 10⁻9 कूलम आवेश होगा, ठीक है। चलिए देखिए आइए एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं ना। देखिए क्वेश्चन ये है, 2 धन आवेश जो परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं ना, 2 धन आवेश हम लिख देते हैं 2
धन आवेश, दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है, परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, ठीक है, परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं। एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ध्यान देना, आवेश जो है एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग यदि दोनों आवेशों का योग, ठीक है, दोनों आवेशों का योग कितना है? दोनों आवेशों का योग यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो तो ध्यान देना, दोनों आवेशों का योग कितना है? 9 माइक्रोकूलम हो तो आगे कह रहा है तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न हमने लिखा है। दो धनावेश हैं, सुन लीजिए, दो धनावेश हैं जो परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर क्या है? स्थित है। एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। चलिए थोड़ा सा इसको हम समझाते हैं, फिगर से फिर सॉल्व करते हैं। देखिए, दो धनावेश का मतलब यह है, एक धनावेश Q1 है और एक धनावेश Q2 है ना। ये दोनों एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित है। चलिए, ये एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो कह रहा है प्रतिकर्षित करने का मतलब या तो दोनों धनावेश होंगे या तो दोनों ऋणावेश होंगे ना। और दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम है, मतलब Q1 और Q2 को अगर जोड़ेंगे तो 9 माइक्रोकूलम होगा। तो उनके बीच अलग अलग मान ज्ञात कीजिए, यानी Q1 का मान अलग, Q2 का मान अलग ना। अब चलिए, अब ये क्या होगा? Q1 और Q2 का मान अलग अलग क्या होगा ये मुझे नहीं पता ना, तो इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अब हम कंडीशन के अनुसार इसको सॉल्व करेंगे। दोनों आवेश 0.1 मीटर की दूरी पर होने के बाद 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। आइए देखते हैं इसको सॉल्व किया जाए। चलिए, यहाँ पर प्रश्न में कह कर रखा है कि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम है, तो हम लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रोकूलम। इट इज इक्वेशन नंबर 5। समझिएगा, आप क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, और आप समझ सकते हैं कि यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम दिया है तो Q1 और Q2 का योग तो 9 माइक्रोकूलम होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। Q1 और Q2 का योग 9 माइक्रोकूलम होगा। अब कह रहा है कि दोनों एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब F बराबर अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर अगर करेंगे तो F का मान कितना है? 18 न्यूटन बराबर इसका मान 9 गुणे 10 घाते 9। Q1 और Q2 का हमें कोई वैल्यू नहीं पता, इसलिए Q1 और Q2 लिखेंगे। R का मान 0.1 है तो 0.1 का वर्ग कर देंगे ना। यहाँ पर देख सकते हैं 9 दूनी 18, 2 बराबर 10 घाते 9 Q1 इंटू Q2 ना। 0.1 का वर्ग करेंगे 0.01 लिख देंगे। इसका यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा 0.02 इक्वल टू 10⁹ इंटू Q1 इंटू Q2। 10 घाते 9 60 75 करेंगे ना डायरेक्टली, तो 0.02 इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा? -9 हो जाएगा बराबर Q1 इंटू Q2। अच्छा, अगर हम इसको ऐसे लिखे 2 गुणे 10 घाते -11 तो ऐसे लिख सकते हैं Q1 इंटू Q2। इसको समीकरण नंबर 2 भी कर सकते हैं। इतनी बातें समझ में आई ना। यानी कि इसका जो योगफल आएगा ना वो कितना आएगा? 2 गुणे 10 घाते -11 ऐसा लिख सकते हैं ना। डायरेक्टली ये कूलम में है और ये माइक्रोकूलम में है, ये भी ऐसे भी आप समझ सकते हैं। आगे चला जाए। अच्छा, अब हम आगे अगर बात करें तो Q1 और Q2 का मान कितना आया? 2 गुणे 10 घाते -11, या लिख सकते हैं 20 गुणे 10 घाते -12 भी, ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ आ रही है? चलिए
अब यहाँ पर देखिए, अगर हमारे पास दो बीजी व्यंजक का योगफल अगर पता है, अगर हमारे पास दो बीजी व्यंजक का योगफल अगर हमें पता है, समझिएगा, तो अलग अलग दोनों बीजी व्यंजकों का मान तभी आप निकाल सकते हैं ना, जब आपके पास Q1 प्लस Q2 पता है, तो Q1 माइनस Q2 भी पता होगा, तभी लगा सकते हैं। बात समझना, क्योंकि इस टाइप की चीज़ें आप पढ़े हैं, आप 7-8 में आप पढ़े होंगे, ऐसे क्वेश्चन आप पढ़े होंगे ना, मतलब कि सॉल्व करने का, ये आवेश आवेश की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आप पढ़े होंगे। ए प्लस बी बराबर अगर 7 है ना, तो ए माइनस बी का मान क्या होगा, ए माइनस बी का मान निकालते होंगे ना, फिर दोनों को जोड़ कर आप क्या करते हो, एक को बराबर करके एक को कटा कर आप निकाल लेते होंगे ना। यक्स प्लस वाई का मान दिया रहता होगा, यक्स माइनस वाई का मान निकालते होंगे, तो सॉल्व करते होंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर बना है ना, कि Q1 इंटू Q2 का मान 2 गुणे 10 घात माइनस 11 है, तो कैसे निकालते, जब तक Q1 माइनस Q2 नहीं आएगा तब तक हम लगा नहीं सकते ना। तो इसके लिए हमारे पास इनका गुणनफल पता है, तो हम यहाँ पर समीकरण 1 की बात कर सकते हैं कि समीकरण 1 से ना क्या कर सकते हैं कि Q1 माइनस Q2 का वर्ग, और समीकरण 1 Q1 प्लस Q2 का वर्ग क्या होगा, Q1 का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर प्लस 2 Q1 इंटू Q2 ना। चलिए, Q1 प्लस Q2 में पता है 9 माइक्रोकुलम, तो 9 गुणे 10 घाते माइनस 6 ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2 Q1 इंटू Q2 का मान यहाँ पर है, तो लिख सकते हैं 2 गुणे 10 घाते माइनस 11। साइड में आप दिखाई दे रहा होगा, हो सकता है 2 गुणे 2 इंटू Q1 इंटू Q2 है, तो 2 Q1 इंटू Q2 का मान यहाँ पर 2 गुणे 10 घाते माइनस 11 वही रखा गया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 81 गुणे 10 घाते माइनस 12 ना, Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर का मान निकाल रहे हैं हम, 4 गुणे 10 घाते माइनस 11, 75 करो, 81 गुणे 10 घाते माइनस 12 ना, यहाँ पर 75 करेंगे माइनस 4 गुणे 10 घाते माइनस 11 Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर ना। अच्छा, अगर हम देखें यहाँ पर, तो 10 घाते माइनस 11 है, यहाँ पर कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 81 गुणे 10 घाते माइनस 1 माइनस 4 ना बराबर Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे 10 घाते माइनस 11, इसको लिख सकते हैं 81/10 माइनस 4 बराबर हो जाएगा Q1 का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर, आ रहा होगा, ठीक है। तो 81/10 माइनस 4 Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर केवल सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पर आएगा 10 घाते माइनस 11, यहाँ जाएगा 81 माइनस 40 बटे में 10 बराबर आ जाएगा Q1 का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर। समीकरण 1 आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, बाकी सब मिटा रहे हैं हम। समीकरण 1 क्या है, Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रोकुलम है, ठीक है। Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रोकुलम है, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, यहाँ पर आया हमारा क्या, 10 घाते माइनस 11, 81 माइनस 40/10 Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर। देखिए 81 में से 40 घटे कितना आएगा, 41 आएगा, 41/10 ना, तो यहाँ लिखेंगे 10 घाते माइनस 11 ना, तो आ जाएगा इंटू 41/10, हल करने पर बराबर आ जाएगा Q1 स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 41, 10 ऊपर जाएगा तो 41 गुणे 10 घाते माइनस 12 बराबर Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर, ठीक है। ये Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर का मान आ गया ना, Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर का मान आ गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर अगर बात करेंगे, तो Q1 का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर माइनस 2 Q1 इंटू Q2। समझ सकते हैं Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर मुझे कितना जरूरत था ना। चलिए, Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर का मान जो है वो क्या है बताइए, 41 गुणे 10 घाते माइनस 12 माइनस 2 Q1 इंटू Q2 ना। Q1 इंटू Q2 का मान क्या है, आप देख सकते हैं 2 गुणे 10 घाते माइनस 11। आइए, Q1 स्क्वायर माइनस Q2 स्क्वायर का होल स्क्वायर 41 2 दूनी 4, चलिए एक बार और लिख लेते हैं, 41 गुणे 10 घाते माइनस 12, 4 गुणे 10 घाते माइनस 11,
यहाँ से हम 10⁻11 कॉमन करेंगे तो 41 बटे में हम 10 लिख सकते हैं। उसी तरह माइनस यहाँ पर 4। अब देख सकते हैं यहाँ पर Q1 स्क्वायर माइनस Q2 का स्क्वायर, Q1 स्क्वायर माइनस Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 10 चौक 40 यानी 10⁻11 ना 41 माइनस 40 बटे में 10, 41 में 40 घटेगा 1/10 तो Q1 स्क्वायर Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ आ जाएगा 41 में से 40 घटेगा 1 आएगा 1/10 ऊपर जाएगा 10⁻12 तो इसको हम लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 स्क्वायर हटाएंगे तो Q1 माइनस Q2 का मान आ जाएगा 10⁻6। या इसी को हम लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 बराबर 1 माइक्रोकुलाम। तो Q1 माइनस Q2 का मान जो आया है Q1 माइनस Q2 यानी इन दोनों का अंतर कितना आया 1 माइक्रोकुलाम, उन दोनों का योगफल कितना आया था 9 माइक्रोकुलाम। चलिए इस साइड भी आप नोट कर लीजिए, स्क्रीन शॉट लीजिए, मिटाते हैं। चलिए इसको समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1 हमें पता था क्या था Q1 पर, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो क्या होगा बताइए Q1 प्लस Q2 बराबर क्या है 9 माइक्रोकुलाम और Q1 माइनस Q2 बराबर क्या है 1 माइक्रोकुलाम। दोनों को जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा तो 2Q1 बराबर क्या आ जाएगा 9 1 10 माइक्रोकुलाम, कटा देंगे तो आ जाएगा Q1 बराबर कितना 5 माइक्रोकुलाम। तो Q1 प्लस Q2 बराबर कितना है 9 माइक्रोकुलाम है तो Q1 का मान जो है 5 माइक्रोकुलाम प्लस Q2 बराबर निकल जाएगा 9 माइक्रोकुलाम। तो Q2 75 कर देंगे 5 को तो क्या क्या आ जाएगा 4 माइक्रोकुलाम। यानी Q1 का मान कितना है 5 माइक्रोकुलाम तो Q2 का मान कितना आया 4 माइक्रोकुलाम। ठीक है, तो आपको ये ऐसे क्वेश्चन लगाने में आनंद आए होंगे। अब आप ऐसे क्वेश्चन देखा जाए तो हर एक चैप्टर में आपको कुल मिलाकर इस बीजी व्यंजक पर आधारित क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेट में तो कंपलसरी आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, ऐसे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए देखिए देखिए आगे क्वेश्चन है कि 2 ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 mm है और वे एक दूसरे को 4 × 10⁻5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। देखिए 2 ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी दिया है कि हम यहाँ पर हम बना लेते हैं। देखिए फिगर से आप समझिएगा, स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं ना। देखिए करा 2 ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी कितनी है 1 mm है। चलिए आइए लिखते हैं 2 ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी, धूल के कणों के बीच की दूरी 1 mm है, यानी कि मीटर में बदलेंगे 1 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। ठीक है,
अब करा कि वे एक दूसरे को 4 गुणे 10⁻⁻5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, यानी लिख सकते हैं एक दूसरे को 4 गुणे 10⁻5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, प्रतिकर्षित करते हैं। ये जो है 4 गुणे 10⁻5 न्यूटन के बल से एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। दोनों सेम नेचर के हैं तो प्रतिकर्षित करेंगे। करा यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना है, करा कि यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना है, दूसरे का 4 गुना है। चलिए, ऐसा प्रश्न कर रहा है कि एक का जो आवेश है दूसरे का क्या है, 4 गुना है। अब करा उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, करा उन्हें आवेशित करने वाले अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। करा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 5/3 गुणे 10⁻⁹ कूलाम का आवेश है। प्रत्येक पर 5/3 गुणे 10⁻⁹ कूलाम आवेश है, ऐसा कह रहा है। ठीक है, और 5 में आप 3 से भाग देंगे तो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम आवेश हो जाता है। ठीक है, चलिए, प्रत्येक पर 5/3 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम आवेश है। इसी को भाग दिया जाता है तो 1.6 वही आ जाता है ना, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। बट ऐसा क्यों दिया है, इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। चलिए, तो 2 ऋण आवेश है, दोल के कड़ों के बीच की दूरी 1 mm है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं 2 ऋण आवेश पॉइंट ए पॉइंट बी, इनके बीच की दूरी 1 mm यानी 1 गुणे 10⁻³ मीटर कर सकते हैं ना, 1 गुणे 10⁻³ मीटर कर सकते हैं। चलिए, mm में है। 4 गुणे 10⁻5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना है ना, एक जो है दूसरे का क्या है, 4 गुना है। तो उन्हें आवेशित करने वाले अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक पर 5/3 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम आवेश है। ठीक है, चलिए, तो कूलाम का नियम लगाया जाए। आइए कूलाम के अनुसार बात करते हैं। एक होगा Q तो दूसरा होगा 4Q, ध्यान देना। एक होगा Q तो दूसरा होगा 4Q। ऐसा कह रहा है कि एक आवेश दूसरे का 4 गुना है ना, एक आवेश दूसरे का 4 गुना है। उन्हें आवेशित करने वाले अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n का मान पूछ रहा है। तो कूलाम के अनुसार बात करते हैं कि 4 गुणे 10⁻5 न्यूटन के से प्रतिकर्षित करता है, तो यह को मान यहाँ रखते हैं 4 गुणे 10⁻5। सूत्र जानते हो, यह बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2 बट्टे में r²। तो 1/4πε0 का मान 9 गुणे 10⁻9, Q1 को Q मान लेते हैं, Q2 को 4Q मान लेते हैं, ऐसा कह रहा है प्रश्न। ठीक है, दूरी कितनी है, 1 गुणे 10⁻3। चलिए, 4 से 4 कटा देते हैं, 10⁻9, 10⁻5 बराबर 9 गुणे 10⁻9, क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, 1 गुणे 10⁻6, 75 करिए तो यहाँ आ जाएगा 10⁻5, 10⁻6, 10⁻11, 9 गुणे 10⁻9 इंटू क्यू का स्क्वायर। 75 करेंगे 10⁻9, 10⁻11, 10⁻20 ना, बटे में यहाँ क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बराबर क्यू का स्क्वायर। यहाँ पर समझिएगा, अगर हम क्यू का मान निकालेंगे तो 10⁻10 बटे में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, क्यू। ये आवेश है ना, ये आवेश है। आइए हम जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है, एन इंटू ई।
क्यू बराबर 10 घाते एन इंटू ई 10 घाते माइनस 10 बटे में 3। तो क्यू बराबर एन इंटू ई अगर हम रखते हैं तो 10 घाते माइनस 10 बटे में 3। आप प्रश्न देखिए, प्रत्येक पर 5/3 गुणे 10 घाते माइनस 9 कूलाम आवेश है। कह रहा प्रत्येक पर 5/3 गुणे 10 घाते माइनस 9 कूलाम आवेश है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ना। यहाँ पर देखिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 5/3 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलाम आवेश है। तो एन इंटू ई का मान 5/3 गुणे 10 घाते माइनस 19, तो 3 से 3 कट जाएगा, इसीलिए यहाँ पर 5/3 गुणे 10 घाते माइनस 19 दिया था। ठीक है, 10 घाते माइनस 19 को 75 करो तो 10 घाते माइनस 10, 10 घाते माइनस 19 75 करेंगे 10 घाते प्लस 19 हो जाएगा, इक्वल टू एन इंटू 5 हो जाएगा। ये देखिए 10 घाते कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा ना। ये देखो बराबर एन इंटू 5, इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 10 घाते 8, ऐसे लिख सकते हैं एन इंटू 5। 5 दूनी 10, तो 2 गुणे 10 घाते 8 बराबर एन आया। अब देखिए क्यू के लिए आया है, क्यू के लिए अगर 2 गुणे 10 घाते 8 है तो 4 क्यू के लिए कितना होगा, 8 गुणे 10 घाते 8 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर 4 क्यू के लिए क्या होगा, 4 क्यू ना, 4 क्यू का मान कितना है, क्यू को ही हल किया गया है जो 2 गुणे 10 घाते 8 आया है। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 गुणे 10 घाते 8, यानी कि 8 गुणे 10 घाते 8। तो प्रत्येक पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, क्यू वाले पर 2 गुणे 10 घाते 8 इलेक्ट्रॉन होगा, और 4 क्यू वाले पर कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 8 गुणे 10 घाते 8 इलेक्ट्रॉन होगा। बात समझ रही है, यानी कि जो आवेश होगा वो कितना होगा, सॉरी जो इलेक्ट्रॉन होगा एक पर होगा 2 गुणे 10 घाते 8, और दूसरे पर कितना होगा 8 गुणे 10 घाते 8। आप कुछ क्वेश्चन आप लगाते रहिएगा जिससे आपको जिससे हमें भी और आपको भी आसानी रहे, जो क्वेश्चन थोड़े से सरल होंगे उसको छोड़ते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही।